हेलो डियर, आपका अगली वीडियो के अंदर स्वागत है। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां लेक्चर कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है सालाना और जो अमाउंट है सालाना, वो दोनों जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। उस कंसेप्ट के ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास के अंदर। अच्छी खासी हमारी समझ डेवलप हो गई, अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर भी उसी कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। नए क्वेश्चन, उससे अलग तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे, मैं आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। हाँ, वो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है। तो टेंशन नहीं लेनी, फर्स्ट टाइम में ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो नेचुरल सी बात है, ऐसा सबके साथ हो रहा होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेनली हमने एग्ज़ाम के अंदर जाके परफॉर्म करना है, तो इस कंटेंट को डेफिनेटली आप रिपीट करोगे तो सिलेक्शन नहीं होएगा, ओपनली मैं बोल रहा हूँ। तो रिपीट करोगे तो धीरे धीरे हम उनके अंदर बेटर हो जाएंगे। तो कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन भी पेश करूँगा जो फर्स्ट टाइम में निकालने थोड़े से मुश्किल होंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो सबके लिए मुश्किल होंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट कर दें फिर। पेन और नोटबुक अपना लेकर बैठो, नहीं तो मैथ की क्लास का क्या फ़ायदा है बिना पेन और नोटबुक के। ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी कि आप साइकिलिंग के कंपटीशन में चले गए और साइकिल नहीं लेके गए। मैथ एग्जिस्ट नहीं करता पेन और नोटबुक के बिना, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते मैथ की बिना लिखे। एक क्वेश्चन है अपने सामने, ये करो। हेलो, हाँ जी। एट वट परसेंट पर एनम विल 3000 अमाउंट टू 3993 इन 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो 3 साल की बात चल रही है, तो 3 साल में 3000 रुपये से 3993 रुपये हो गए, और कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो भी हमारी रेट थी उस रेट के हिसाब से हर साल मनी कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा। तो 3 साल में वो कितने गुना हो गया? 3 साल में इतने गुना हो गया, 3000 से 3993 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, क्योंकि 3 साल में इतने गुना हो गया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भैया हर साल कितने गुना हुआ, तो मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा। ठीक है, बिकॉज 3 साल की बात है। अब जो भी चीज़ आएगी वो आएगी कि 1 साल में कितने गुना हो रहा है। तो करो इसको सोल्व। 3 एकम 3, 1 3 3 1। तो ये तो भाई साहब 11 का क्यूब ऊपर है, 10 का क्यूब नीचे है, यानी कि हर साल 11/10 गुना हो रहा है। और 11/10 गुना होने का क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 हो जा रहा है। 1 रुपये ब्याज लग रहा है 10 पर, यानी कि 10%। 11/10 देखते ही आपको 10% तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए, नहीं तो दिमाग को बदलवा लाओ, कोई ठीक सा ले आओ। परसेंटेज करने के बाद इतना तो आना ही चाहिए ना। ये बताओ, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ 15,625 अमाउंट्स टू दिस इन 3 ईयर्स। तो 3 साल की बात हो रही है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे, पता लग जाएगा 1 साल में कितने गुना हो रहा है। तो देखो भाई कितने गुना हो गया, 21,952 और 15,625 किसी चीज़ से कट रहा है। पहले काटो फिर क्यूब रूट करेंगे। देखो जरा, नीचे वाला 5 से कट रहा है, एंड में 25 है तो 25 से भी कट रहा है, ऊपर वाला तो 5 से नहीं कट रहा है। 6 और 5 11 रहेगा, 12 और 7 ये 3 से भी नहीं कट रहा है। नीचे वाला आपको पता है 5 से कट रहा है, तो एक बार 25 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हमें मिल ही जाएगी किससे कटेगा। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई चीज़ होगी उसी से तो ये कट रहे होंगे ना दोनों। ठीक है, ब्रेक करते हैं। 25 छिक्के 150 उतर गया। 6 25 दूनी 50, 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये क्या है, ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25। तो नीचे वाला तो भाई साहब 25 25 25 25 का क्यूब है, और 3 सालों की बात हो रही है, तो हम तो दोनों जगह क्यूब ढूंढ रहे थे। तो इसका मतलब ये कटेंगे नहीं, ये क्यूब है, और ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है CGL 2019 टीयर 2 का। तो ऊपर वाला किस चीज़ का क्यूब होएगा, तो मैंने कैलकुलेशन की क्लास में बताया था कि 3 3 के ग्रुप बनाओ, ये 3 का ग्रुप और बाकी जितने ही बच गए उनका ग्रुप।
यहाँ अगर यूनिट डिजिट 2 है तो यूनिट डिजिट 2 कब आता है? तब आता है जब एंड में यूनिट डिजिट 8 हो। और ये किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है? ये 2 के क्यूब से बड़ा है। 3 का क्यूब तो 27, इससे बड़ा होता है तो 2 आएगा। तो ऊपर वाला 28 का क्यूब है, नीचे वाला 25 का क्यूब। और बिकॉज 3 साल की बात है, 3 साल में अगर 28/25 3 बार हो रहे हैं तो हर एक साल में 28/25 हो रहा होगा सब। ठीक है, तो 3 रुपये ब्याज लग रहा है भाई साहब 25 पर हर एक साल में। तो रेट कितनी है? 25 पे 3 है तो 25 का 4 गुणा 100 होता है, तो 3 का 4 गुणा 12, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? तो जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट मैंने निकालने बताए थे वो काम आएंगे आगे, ऐसे ही नहीं बताए थे। मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ तो ऐसी बता रहा हूँ जो रिलेवेंट होगी, जो आपके काम आएगी। ठीक है, मैं अपना गला बिना वजह नहीं दुखाऊंगा, ये बात गांठ बांध लो। फालतू में बकवास मैं नहीं करूँगा। हैं भाई, आराम से कुछ और काम करेंगे ना, एंटरटेनमेंट ही कर लेंगे, रेस्ट ही कर लेंगे, साइकिलिंग ही चले आएंगे। ऐसे फालतू की बकवास करने के बजाय कुछ फ्रूटफुल काम करेंगे, लेट ही लेंगे। हैं, ठीक है जी। तो जो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा, जो भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उनको अपना प्रैक्टिस किया करो, हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यूजफुल होंगी। जो भी चीज़ मैं याद करने के लिए बोलूँगा, एक भी चीज़ को अवॉइड मत करना। The sum of rupees 3125 amounts to that much in 3 years at x% per annum। ठीक है, हम x% की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। 3 साल में इतने गुना हुआ, हम देख लेंगे 1 साल में कितने गुना हुआ, क्यूब रूट कर लेंगे, रेट पता लग जाएगी। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड फॉर द सेम टाइम एट x+2%। अब x+2% पे पूछ रहा है तो हमें x निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो भाई कितने गुना हो गया ये? 3515 20 बटे में 100 डिवाइडेड बाई 3125। ठीक है, देखो काटते हैं, 3 साल की बात चल रही है। और 5 की पावर 5 तक मैंने आपको याद करने के लिए बताया ना, ये 5 की पावर 5 है, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं ध्यान है तो मैंने पावर्स 5 की पावर 5 तक याद करने के लिए इसलिए बताई थी। ठीक है, 5 की पावर 5 है। अब काटते हैं इनको, तो 2 5 10, 2 से तो कट रहा है। ऊपर आ गया भाई 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। तो नीचे 5 आ गया है जी 6 बार। तो 5 की पावर 6 है, यानी कि 25 का क्यूब है, तो नीचे तो 25 का क्यूब है। 3 साल की बात चल रही है, हमने क्यूब रूट ही करना था। तो ऊपर भी किसी न किसी चीज़ का क्यूब होएगा, नीचे अगर 25 का क्यूब है तो ऊपर किस चीज़ का क्यूब है? तो देखो एंड में यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। और ये किसके क्यूब से बड़ा है? 17। 2 के क्यूब से बड़ा है, 3 का क्यूब 27 होता है तो 2 आएगा। तो ऊपर 26 का क्यूब है। हर साल जो मनी है वो 26/25 हो रहा होगा। 26/25 गुणा 3 साल में इतना हुआ है तो हर साल 26/25 गुणा हो रहा है, तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है 25 पर। तो 1/25 इंटू 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। एक्स की वैल्यू है 4%। ठीक है, ये भी CGL 2020 Tier 1 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू 4% है तो 4 + 2 6%। 6% की रेट से कितने साल में? ये बोल रहे हैं सेम टाइम सेम जगह, यानी कि 3 साल में, 3 ईयर्स की बात है। तो 6 3 18, 18% ब्याज लगेगा। और सम कितना है? सम है भाई साहब इतना, तो इसका 1% कितना है? इसका 1% है 31.25। और हमने कितने परसेंट निकालना है? 18%। 1% से 18 ही गुणा कर दूँ, कैसे भी निकाल लो, ये तो अब आपको बताइए। इतने इंटेलिजेंट तो आप हो। ये 18 5 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, 4 18 और 4 22, 2 18 3 54 और 2 56, 562.50। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताओ। एट व्हाट रेट per annum will 3200 yield a compound interest of 5044 in 9 months, interest being compounded quarterly। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, ठीक है, यानी कि 3 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, तो 9 महीने में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई होगी भाई साहब? 9 महीने में 3 बार कंपाउंडिंग हुई होगी, है ना। बात सालों की नहीं है कि अगर 3 साल की बात है तो हम क्यूब रूट लेंगे, 2 साल की बात है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। 3 साल के अंदर हम क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एन्युअली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 3 साल में 3 बार कंपाउंडिंग हुई हो। ठीक है, हम हर 3 महीने में देख रहे हैं कि 3 महीने में चीज़ इतने गुना हुई है, हम हर 3 महीने में गुणा कर रहे हैं सम को। 3 महीने की रेट के हिसाब से कर रहे हैं, हालांकि हम 3 महीने की रेट के हिसाब से हर 3 महीने में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 महीने में 3 बार मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट लेंगे क्योंकि 3 बार कंपाउंडिंग हुई है।
3 बार जब कंपाउंडिंग हुई तो 32,000 रुपये कि कितने रुपए बन गए, इतना ब्याज लग गया 37,044 3 कंपाउंडिंग में। तो एक कंपाउंडिंग में कितने गुना हुआ होगा मैं देख रहा हूं। एक कंपाउंडिंग 3 महीने में हुई कि भाई 3 महीने में कितने % बढ़ा, यही देखें। क्लियर है जी। अब काटा पीटी मचा दें। तो ये क्यूब है, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी मेरे को क्यूब दिखे किसी चीज़ का मैं वो करूँ। जैसे अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 8 32 60,000 आ गया, मुझे 20 का क्यूब दिख रहा है, तो ऊपर भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्यूब बन जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 4, तो ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। तो 1 साल की बात आ गई, 21 बटे, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई थी 1 साल की बात नहीं, 3 महीने की बात है। तो 3 महीने के अंदर जो ब्याज लग रहा है, 1 रुपये ब्याज लग रहा है 20 रुपये पर, यानी कि 5%। ये जो रेट है ये 3 महीने की है, क्योंकि अगर आप 3 महीने में कंपाउंडिंग कर रहे हो तो 3 महीने के हिसाब से करोगे ना, 3 महीने की रेट निकालोगे कि हर 3 महीने में सम 21 बटे 20 गुना हो रहा है, तो 9 महीने में 3 बार 21 बटे 20 गुना हो चुका होगा। तो 3 महीने की रेट 5% है, तो 12 महीने जो कि इससे 4 गुना होते हैं उसकी रेट 20% हो जाएगी। तो रेट इज 20% पर एनम। तो अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि यहाँ पर तो उसने बोला है एट वट रेट पर एनम, अगर वो ये पर एनम ना भी बोलता तो बाय डिफ़ॉल्ट रेट हम सालाना बताते हैं। जो स्टैंडर्ड है रेट बताने का, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम सालाना बताते हैं। तो रेट इज 20% पर एनम। गाँव में जो रुपया उधार लेते हैं वो महीने की रेट बताते हैं कि 2 रुपये सैकड़ा पर रुपया दिया, अगर आपने गांव में देखा होगा तो वो 2 रुपये 2% ब्याज लगा देते। 2 रुपये सैकड़ा मतलब कि 100 पर 2 रुपये 2%, वो 1 महीने में वो 24% रेट पर ब्याज पर रुपये दे रहे होते हैं गांव में। बहुत खतरनाक ब्याज है। क्लियर है जी। ये बताओ, ए सर्टेन सम या ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट a rate compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of this much more than to what it would have grown in 2 years। ये बोल रहा है कि किसी रुपये को हमने लगाया तो ये 2 सालों में जितना बढ़ता उसका इतने गुना हो गया 5 सालों में। ये 2 सालों में पता नहीं कितना होता, ये 2 सालों में जितना भी होता उसका इतने गुना हो गया 5 सालों में। तो इसको कितना टाइम मिला, इसको 3 साल मिले, 3 साल में इतने गुना हो गया। इस लैंग्वेज पर सवाल आ चुका है एसएससी में, इसलिए ये सवाल लिया। तो 3 सालों में इतने गुना हो गया तो उसका क्यूब रूट करेंगे भाई। क्यूब रूट ऑफ 1.19 हमें पता लग जाएगा कि 1 साल में कितने गुना हो रहा है। तो कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे आंसर में 2 के बाद पॉइंट रखेंगे, है ना, 2 के बाद पॉइंट रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसकी क्यूब रूट देखो कर सकते हो कि नहीं। क्यूब रूट भी मैंने बताई है कि 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 का जोड़ा और उसके बाद जितने भी हो गए सब का जोड़ा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा जी, क्यूब में तो 6 ही आएगा, है ना, ठीक है 6 ही है ना जी, हाँ 6 ही आएगा। और ये किसके क्यूब से बड़ा है, 1191 किसके क्यूब से बड़ा है, जस्ट बड़ा हो किसके क्यूब से, ऐसे तो 1 के क्यूब से ही बड़ा है। 10 का क्यूब है 1000, 11 का क्यूब है 1331, तो 11 के क्यूब से छोटा है, 10 के क्यूब से बड़ा है, तो इसको रिप्लेस करेगा 10, यूनिट डिजिट हो गया और एक दूसरा हो गया। 106 का क्यूब है भाई साहब ये, इसकी क्यूब रूट 106, 6 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 2 के बाद, तो हर साल में 1.06 टाइम्स हो रहा है। 3 साल में इतना गुना हुआ तो हर साल में इतने गुना, और इतने गुना कब होता है जब 6% रेट हो। 100 से 106 हो गया ना सम, 6% रेट। क्लियर है, आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे सवाल दिखाऊंगा जो कैलकुलेशन थोड़ी सी उनकी अनकंफर्टेबल होएगी ताकि आप एग्जाम में कंफर्टेबल हो जाओ। सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 ईयर्स, 4 साल में जो सम है वो इतना हो रहा है और 5 साल में जो सम है वो इतना हो रहा है। और जब भी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ मैं ये सोच के समझाता हूँ कि एक बार आपने खुद ट्राई किया है। अगर आप उस स्टेप को गायब करेंगे तो वो मेरी गलती नहीं है, आपने एक स्टेप गायब किया है। कुछ मेरे स्टेप हैं और कुछ आपके स्टेप हैं। आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ, मैं अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है ईमानदारी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि भाई इतने महीने में सिलेबस पूरा करना होता है, इतने में नहीं, बस मकरा मत मारो। अपनी डेली की जो सीटिंग देनी है वो 2 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितनी भी देनी है अब सीटिंग दो, है उसको रोज़ सीटिंग दो। जल्दबाजी नहीं करनी, हमने पढ़ना ज़्यादा है, हमने रोज़ पढ़ना है ताकि सिलेबस को टाइम पर
खत्म कर पाए, जल्दबाजी में खत्म नहीं करना है। सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 years एंड दिस मच इन 5 years। 4 साल में इतना था, 5 साल में इतना था। तो भाई अगर मान लो रेट जो है वो 10% है, तो हर साल 10% बढ़ता रहता है अमाउंट। अगले साल का अमाउंट 10% ज़्यादा मिलेगा। तो ये 4 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है। अगर आपको रेट निकालनी है तो देख लो ये उससे कितना बड़ा है, तो देख लेते हैं। इसमें से मैं उसको घटा रहा हूँ 0.44। मैं ये भी देख सकता हूँ ये उसका कितने गुना है, 1 साल में कितने गुना हो गया। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ, वैल्यू को छोटी कर रहा हूँ थोड़ी सी। वैसे भी देख सकते हो 69 में से 62 गए 07, 84 में से 14 में 5 गए 9, है ना। हाँ जी, तो इतना ब्याज लग गया है 1 साल में, ठीक है। तो किसके ऊपर लगा है ब्याज? इसके ऊपर। 4 साल में अमाउंट ये था, तो अब 5वें साल में जब ब्याज लगा तो ये प्रिंसिपल था, इसके ऊपर ब्याज लगा, ये प्रिंसिपल बन गया था। इसका 1% कितना है? इसका 1% है 75.62। तो मैं देख लूँगा इसमें उसका 1% कितनी बार आ रहा है। 10 बार आया तो 10%, 15 बार आया तो 15%। 2 डेसिमल से 2 के बाद डेसिमल कट गया। अब ये देखते हैं भाई कैसे कटेगा। 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 2 8 और 5 13 और 7 20। 3 से नहीं कट रहा, मैं पहले 2 से ही काट रहा हूँ। होती अच्छे, कई बार गरीबी में ऐसे 2 से काटना पड़ जाता है। जब हम 2 से काटते हैं तो मेरे को काफ़ी गरीब फील होता है कि बड़ी वैल्यू से क्यों नहीं काट रहे। कैलकुलेशन का गरीब। 2 3 अच्छे, 2 7 14, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 8, 2 5 10, 2 3 अच्छे, 2 7 14, 2 3 4। 3 से नहीं कट रहा, ये वो नहीं कट रहा था, तो ये क्यों कटेगा? ठीक है, 5 से नहीं, 7 5 35 नहीं, 8 11, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 39, 11 13 नहीं कट रहा, 17 दूनी 34, 3 34 नहीं कट रहा, 19 से 18, 19 में 171 कट रहा है। 19 से कम 19, 18 बचा था, 19 निम्मे 19 निम्मे। अब वो भी मोस्ट प्रोबेबली 19 से कट रहा होगा, 199 ही प्राइम है, या 199 से कट रहा होगा, तो मैक्सिमम चांसेस है 19 से कटने के। तो 19 से एक बार काट के देख रहा हूँ। 19 दूनी 38, बच गए 7, 19 चौके 76 होता है। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे पता है 19 चौके 76, 73 बचा है। 76 चौके पर होता है, मैंने तीसरा लिख दिया। 76 से 3 कम है, 19 से 3 कम, 16 बचा होगा, 167। अब 19 8 152, 15 बच गया, 19 8 152 कट गया। ठीक है, 199 से अब ये है 200 - 1, तो मैं 200 का मल्टीपल देखूंगा। अगर दूसरा मल्टीपल हुआ तो दूसरे मल्टीपल से 2 कम, तीसरे मल्टीपल से 3 कम, तो ये 2400 से कम है। तो 200 का 12 मल्टीपल से 12 कम, 2400 से 12 कम, ये 12 पर जा रहा है, 12 पर। ठीक है, तो 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो काफ़ी कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, क्योंकि 19 पर जाकर कटा और ये एक्चुअल में आया हुआ है, सीपीओ में पूछा गया था। ठीक है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं एग्जाम होते ही, तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है अब तक के एग्जाम्स का। तो 12% है रेट। अब इन्होंने क्या पूछा है, अगर 10,000 रुपये दिए हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बोरोड फॉर 2 years, तो अगर भैया 12% कंपाउंडेड एनुअली है तो कितनी हो जाएगी 2 बार? वो फॉर्मूला लगाओ, 12 और 12 24, 12 और 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो 1.44, 25.44%। सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला। तो 25.44%, इसका 1% कितना है? अब तो हमें दिख ही रहा है ये 2544, 10,000 का 25.44%, 2544 ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ, द रेशियो ऑफ द अमाउंट फॉर 2 years अंडर CI एनुअली एंड फॉर 1 year अंडर SI इज 6:5। तो ये क्या है? ये अगर किसी रुपये को हम CI पर दे दें तो 2 साल में जो अमाउंट होता है वो उसका रेशियो, अगर किसी रुपये को हम उसी रुपये को सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए दे दें। तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल के अंदर SI और CI दोनों बराबर होते हैं? हाँ, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है और पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो सेम ही होता है, क्योंकि अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो ऑफकोर्स अब आप 6 महीने में कंपाउंड करने लग जाओगे तो वो पहले 6 महीने ही सेम रहेंगे, उसके बाद चेंज हो जाएंगे कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम है, क्योंकि सेम प्रिंसिपल पर लग रहे हैं। तो पहले साल का अमाउंट भी सेम है दोनों का, CI और SI से। तो ये 1 साल का अमाउंट है जब हमने SI पर दिया, या फिर 1 साल का अमाउंट है जब हमने CI पर दिया, एक ही बात है।
तो 1 साल के बाद जो अमाउंट था वो 5 बना और 2 साल के बाद जो अमाउंट था वो 6 है, उनका ये रेशियो है। तो अब इसने क्या पूछा है, रेट। तो भैया हर साल सीआई पर जो अमाउंट है वो उतना ही बढ़ता है जितने की रेट है। तो कितना बढ़ा, कितना ब्याज लगा, एक ब्याज लगा 5 पर 20% रेट है। एक बार फिर से बताऊं कि 1 साल पर एसआई से जो अमाउंट होता है उतना ही सीआई से होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एसआई से इतना हुआ, आपको पता है सीआई से भी इतना ही होगा। तो 1 साल के बाद अमाउंट हुआ 5, 2 साल के बाद अमाउंट हुआ 6, तो देख लो कितना बढ़ रहा है, 20% की रेट से बढ़ रहा है, 20% रेट। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ये करने की कोशिश करो। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, R% रेट है, उस पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड इक्वल सम वाज इन्वेस्टेड, उतने ही रुपए इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए एट R% सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार सिंपल इंटरेस्ट पर दिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द अमाउंट इन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर जो अमाउंट हमने दिया था वो क्या था, 1 साल के लिए R% पर सिंपल इंटरेस्ट पर दिया था। तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल के लिए अगर कंपाउंडेड एन्युअली है, यहाँ पर लिख रखा है कहीं पे कंपाउंडेड एन्युअली, लिख नहीं रखा, हम बाय डिफॉल्ट वही मानेंगे अगर कुछ दे नहीं रखा। तो एक्चुअल क्वेश्चन है आया हुआ, ठीक है। अगर कंपाउंडेड एन्युअली है तो 1 साल का एसआई और 1 साल का सीआई सेम होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो इन्होंने बोला है कि 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हुआ, मैं मानूंगा कि 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हुआ, तो हमने कुछ रुपए दिए, तो 1 साल के बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट हुआ x रुपए आफ्टर 1 ईयर। और ये बोल रहा है कि जब हमने 3 साल के लिए रुपए दिए, यानी कि इससे 2 साल बाद, इससे 2 साल बाद, 3 साल बाद सेम अमाउंट दिया गया था R% पर ही, तो वो इसके कंपैरिजन में डबल हो रखा है, समझ गए। 1 साल में एसआई से जो अमाउंट हुआ था उतना ही सीआई से होना था 1 साल में, ठीक है। और 3 साल में जो अमाउंट हुआ सीआई से वो इससे डबल था। तो 3 साल में हुआ था इतना, तो 2 साल के दौरान इतना हुआ ना, ठीक है। 1 साल के एंड में अगर x था तो 3 साल के एंड में 2x था, तो 2 साल इसको मिले टोटल। तो 2 साल में ये डबल हो गया। अगर 2 ईयर में डबल हो रहा है, 1 साल में √2 टाइम्स हो रहा होगा, इतने में 2 गुना हो रहा था, इतने में √2 गुना। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि भैया √2 मतलब 1.414। यहाँ पर एग्जामिनर ने बता भी रखे, शरीफ एग्जामिनर था। तो हर साल की रेट कितनी होगी, 41.4, यानी कि ऑप्शन डी इसके आसपास, ठीक है। 2013 का टीयर 2 का क्वेश्चन है सीसीएल का। ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप कर लोगे, नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे, फिर अगला क्वेश्चन कर लोगे। इफ ए सम ऑफ मनी 48,600 बिकम्स दिस मच इन 4.5 ईयर्स, तो 4.5 साल में इतने रुपए इतने बन गए। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई कितने गुना हो गए। इससे कटेगा ये 4 10 18, 9 से तो कट ही रहा है, ऊपर वाला भी 9 से कट रहा है। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 आठे 72। उसके बाद 2 से अगर काटो तो 27 पर, 2 से काटो तो 64, ठीक है। तो 64/27, हाँ जी। तो ये किसी न किसी चीज़ का आपको क्यूब लग रहा होगा, ये 4 और 3 के क्यूब लिखे हुए हैं, है ना। तो यहीं से हमें आइडिया आ जाएगा। 4.5 साल में आपको क्वेश्चन जब आप आगे सोल्व करोगे तो भी आपको आइडिया आ सकता है, या फिर यहीं से भी आ सकता है, ठीक है। 4.5 ईयर्स के अंदर जो सम है वो 64/27 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 बार 4/3 गुना होता है। तो मैं इसके टाइम को 1/3 कर रहा हूँ, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। हर 1.5 साल में वो 4/3 गुना हो रहा है, हर 1.5 साल में। तो 4.5 साल के अंदर 1.5 साल 3 बार आते हैं, 1.5 1.5 1.5, तब जाके 4.5 बनता है। तो 3 बार जब 4/3 हुआ 4.5 साल में, अब वो इसी का कोई मल्टीपल पूछेगा। अब वो पूछ रहा है कि 7.5 साल में कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लेता हूं कि फिलहाल जो मनी है 4.5 ईयर्स में कितना हो रखा है भाई, 4.5 ईयर्स में हो रखा है 11,52,00। तो मैं यहीं पर देख लूंगा, 7.5 ईयर्स का पूछा है ना,
इन दोनों के बीच में कितने गैप है? इन दोनों के बीच में है 3 का गैप, यानी कि जो 1.5 साल है वो 2 बार आएंगे। 1.5 ईयर्स 2 बार आएंगे, 3 ईयर्स का गैप है। ठीक है, तो 2 बारी 4/3 टाइम्स होएगा। हर एक 1.5 ईयर्स में 4/3 टाइम्स होता है, तो ये मनी 2 बार 4/3 टाइम्स होकर 7.5 साल में जितना भी होना है उतना हो जाएगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं पर रगड़ देता हूं फिर इसको। 3 3 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 4 चौके 16, 16 8 128, 12 16 दूनी 32 और 12 44, 16 एकम 16 और 4 20, 20 48 0 0। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। इक्वेशन बताओ। Rupees 4800 becomes 7500 at a certain rate of interest compounded annually in 2 year 8 months। 2 साल 8 महीने के अंदर इतने रुपए इतने हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं भाई कितने गुना हो गए। यहाँ पर बनाने को मैं ऐसे डायग्राम बना सकता हूँ कि 2 साल में इतने इतने, बट मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट करो, चीज़ों को ऐसे समझने स्टार्ट करो, तभी ऐसे प्रैक्टिस होएगी। डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ कि भैया कितने गुना हो गई चीज़ें। 2 0 से 2 0 गई, 3 से गया 25 पर, 3 से गया 16 पर, 25/16 गुना हो गई है। ये आपको दिख रहा है 5/4 का स्क्वायर है। आपको क्या लग रहा है, तुक्के से स्क्वायर और क्यूब निकल रहे हैं? एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे सेट किया है। ठीक है, तो 2 ईयर 2 साल और 8 महीने के अंदर जो सम है वो 5/4 गुना हो जाता है 2 बार, इसका स्क्वायर गुना हो जाता है। तो इसका आधा कर दो, तो 1 साल 4 महीने के अंदर जो सम है वो 5/4 गुना हो रहा होगा। अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है कि कितने साल में इसी रेट पर 19,200 रुपये इतने हो जाएंगे, कितने साल में। तो मैं देख लूँगा कितने गुना हो रहे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि भैया 5/4 गुना कितनी बार आया, तो वो कितने गुना हो रहे हैं देख लो। या फिर थोड़ी अलग जगह पे करते हैं यार। 19,200 बटे में अगर मैं काटूँ, किससे काटूँ मैं? 3 से, ये हो जाएगा 100, नीचे वैसे 4 आ रहा है, उल्टा कर दिया यार मैंने। वही तो, कितने गुना हुआ? पहले 19,200 रुपये थे, मैं भी सोचूं नीचे 4 की पावर आ नहीं रही। 3 से काटूंगा तो 125, 3 छिके 18, 3 चौके 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सम जो है टोटल जितने भी साल लगे पता नहीं यार, 125/64 गुना हो गया, यानी कि 5/4 का क्यूब हो गया। यानी कि जो सम है वो 3 बार 5/4 गुना हो चुका है, पता नहीं जितने साल लगे। एक बार 5/4 गुना होने में 1 साल 4 महीने लगते हैं, 3 बार 5/4 गुना होने में इसका 3 गुना टाइम लगेगा। इसको 3 गुना करो, 4 महीने का 3 गुना करोगे तो 12 महीने, और इसका 3 गुना करोगे तो 3 साल, और जो 12 महीने हैं उसमें भी 1 साल बन जाता है, तो इसको भी इसमें ऐड कर दो, 3 साल प्लस 1 साल 4 साल, टोटल 4 साल लग जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, ये बताओ, ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than double। ठीक है, कितने कंप्लीट ईयर्स बताने हैं, ऐसे नहीं बताने कि 2.5 साल हो गए 2.5 3.2 ईयर्स, नहीं, कंप्लीट ईयर बताने हैं। मिनिमम कितने कंप्लीट ईयर्स में जो मनी है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा 20% पर। तो भैया 20% पर 1 साल में कितने गुना हो जाता है मनी? 1 साल में 6/5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है। तो क्या डबल हुआ? 5 का डबल तो 10 है, नहीं हुआ। 2 साल में इसका स्क्वायर, 2 साल में 26/25 गुना हो जाता है, मतलब अगर प्रिंसिपल 25 हो तो अमाउंट 36 हो जाता है। क्या डबल हुआ? नहीं, 25 का डबल 50 से नहीं हुआ। 3 साल में 216, 6 का क्यूब है और 5 का क्यूब 125, 125 का डबल 250 है। क्या डबल हुआ? नहीं हुआ यार। 4 साल में इसका स्क्वायर कर देना 2 साल वाले का, ठीक है, अगर 6 की पावर 4 याद ना हो तो, अदरवाइज याद होनी चाहिए। ठीक है, बोला है मैंने 6 की पावर 4 तक याद करने के लिए बोला है। तो 1296 बटे में 25 का स्क्वायर 625,
625 का डबल है 1250, क्या डबल से ज़्यादा हुआ 4 साल लगेंगे भाई। 4 साल में चीज़ इतने गुना हो जाती है, और जब चीज़ इतने गुना हो जाए तो वो डबल से ज़्यादा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं किया था तो अब ये ज़रूर बताओ। The least number of complete years in which a sum of money put out at 40% compound interest will be more than triple। 3 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं भाई, 1 साल में 7/5 गुना, 2 साल में 49/25 गुना, 3 गुना से ज़्यादा चाहिए, आसपास भी नहीं है। 3 साल में 343 बाई 5 का क्यूब 125, इसका 3 गुना 375 होता है, नहीं। 4 साल में इसका स्क्वायर कर दो, 49 का स्क्वायर होता है 2401, स्क्वायर करना बताया ना कैलकुलेशन वाली क्लास में, और इसका स्क्वायर होएगा 625। तो 625, 600 चौके 2400, ये तो 4 गुना के आसपास पहुंचा हुआ है, थोड़ा सा कम। 6 18 1875 होता है, तो 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है 4 साल में। आंसर इज ऑप्शन डी, 4 ईयर्स। क्लियर है, आगे बढ़ूं। बताओ, ये देखो हाँ, कितने बंदे बताएंगे बिना गलती के, फर्स्ट टाइम में ठीक बताना है। कैलकुलेशन वाइज कुछ नहीं है, क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट है जहाँ पर आप गलती कर सकते हो, बस मुश्किल नहीं है। A sum of money becomes 16 times of itself in 2 years is if compounded half yearly। compounded half yearly उसने बोल रखा है, इसका मतलब जो कंपाउंडिंग है वो हर 6 महीने में करनी है। तो हम जो मेजर करेंगे, हम ये मेजर कर पाएंगे कि हर 6 महीने में कितने गुना हो रहा है। ठीक है, तो 2 साल की बात है, 2 साल में 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। 4 बार आ रहे हैं ना, 2 साल में 6 महीने 4 बार। तो 6 महीने में ये सम 6 महीने की रेट के हिसाब से कुछ ना कुछ गुना होता होगा, पता नहीं कितने गुना होता है, बट कुछ ना कुछ गुना होता होगा। 4 बार ये उतने गुना हुआ, तो वो जो 16 गुना टोटल हुआ, तो इसकी मैं पावर 1/4 कर दूं कि नहीं कर दूं? 4 बार कुछ ना कुछ गुना होके ये 16 गुना हो गया, तो इसकी पावर मैं 1/4 कर रहा हूं, तो 2 आएगा। किसकी पावर 4 होता है? 16, 2 की पावर, यानी कि हर 6 महीने में ये सम जो है ये डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कोई भी चीज़ जब डबल होती है, अब यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करेंगे, अब मैं आपको वो गलती बताता हूँ ताकि आप वो गलती ना करें आगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, देखो हम जो कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना। जब हम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट हम 6 महीने की लेते हैं। तो कई बच्चे ये करते हैं कि 6 महीने में अगर डबल हो रहा है तो 12 महीने के अंदर वो 4 गुना होएगा। बात तो आपकी सही है, 6 महीने में डबल हो रहा है तो इससे डबल 12 महीने में 4 गुना होएगा। और कोई भी चीज़ जब 4 गुना होती है तो 100% से 4 गुना 400%, तो बढ़ी कितनी? वो 300%। तो 300% रेट होगी, तो वो 300% रेट अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती है। क्या गलती है मेरे भाई? जब अगर वो 6 महीने में डबल हो रहा है, ये 6 महीने हैं, ये 6 महीने हैं, यहाँ पर P था, P से 2P हो गया, इस 2P से 4P हो गया, ऐसे डबल डबल। मुझे एक बात बताओ, ये आप कौन सी कंपाउंडिंग कर रहे हो? आप कितने टाइम में? 6 महीने की कंपाउंडिंग कर रहे हो ना। तो आपने 6 महीने की कंपाउंडिंग की और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दी कि अगर मैं कंपाउंडेड सेमी एन्युअली करूं तो 1 साल में कितने % बढ़ता है, वो बता दिया आपने। समझ रहे हो? आप 6 महीने की रेट पता करो और उसको डबल करो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम होता है, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम होता है तो हम 6 महीने के लिए 10% का यूज़ करते हैं, 10% का यूज़ करते हैं। तो हर 6 महीने में सम 10% बढ़ेगा, हर 6 महीने में 10%। तो अगर मैं 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो ओवरऑल 10% के ऊपर जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो वो 21% हो जाएगा, 10% के ऊपर। तो आप तो बोल दोगे 21% रेट है 6 महीने के हिसाब से ही कंपाउंडिंग करके, रेट एक्चुअल में 20% है। तो रेट कैसे निकालते हैं? हम ये देखते हैं कि 6 महीने में सम कितने % बढ़ा। अच्छा, हर 6 महीने में 10% बढ़ रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से रेट 10% है, तो साल की रेट 20% हुई। तो
कंपाउंडिंग हम 6 मंथली कर रहे हैं। हम कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं? हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 6 महीने में कितना बढ़ा, रेट निकालेंगे, उसका डबल करेंगे सालाना रेट। अगर हम कंपाउंडिंग 3 मंथली कर रहे होते तो हम ये देखेंगे 3 महीने में कितना बढ़ा, वो रेट निकालते और उसका 4 गुना करते, क्योंकि साल में 3 महीने 4 बार। अच्छा, 3 महीने की ये रेट निकली है, तो ये 6 महीने की रेट निकलेगी। अब 6 महीने की रेट क्या होगी कि सम डबल हो रहा है। कोई भी सम डबल हो तो यानी कि 100% बढ़ रहा है वो। तो 6 महीने की रेट निकली है जो, वो है 100%। जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो 12 महीने की रेट से रेट को आधा करते हैं, 6 महीने की रेट निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से कंपाउंडिंग करते हैं। तो वो आधी की गई रेट ये 100% है। तो जो ईयरली रेट होगी वो इसकी डबल 200% पर एनम है। रेट जो एक्चुअल चल रही है वो ये है 200% पर एनम। अगर आपने 6 महीने में कंपाउंड करना है तो 100% के हिसाब से कर दो, 3 महीने में करना है तो 50 के हिसाब से कर दो, रेट 200। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली। अगर ईयरली कंपाउंड करोगे तो रेट को 200% मानना पड़ेगा साल में, यानी कि हर साल की रेट 200 है। तो अगर 200% रेट है तो सम जो है 100 से 300 हो जाएगा, 200% एक्स्ट्रा ऐड होएगा, 200% ब्याज लगेगा, तो 3 गुना हो रहा है एक साल में। एक साल में कितने हो जाएगा? 3 गुना। वहाँ पर बोल रहे हैं 27 गुना। तो 27 गुना का क्या मतलब है कि 3 बार 3 गुना होना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 गुना होना। एक बार 3 गुना होने के लिए 1 साल लग रहा है, एक साल में रेट ही ऐसी है। 3 बार 3 गुना होने के लिए 3 साल लग जाएंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 ईयर्स। ठीक है, पूरा डिटेल में बता दिया है। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू सम्स इज 12:13 if they are lent out at compound interest for 5 and 4 years respectively, then the equal amount is received. Find the rate of interest per annum. दो सम है जिनका रेशियो है 12:13। अगर इसको मैं 5 साल के लिए दे दूं, इसको 4 साल के लिए दे दूं, तो जो अमाउंट मिलता है वो सेम मिलता है। तो मैं ये मान लेता हूं, मुझे रेट का पता नहीं, कि जितने परसेंट भी रेट है उसके कारण जो सम है वो ए गुना हो जाता है एक साल में, ए टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो मान लो 12 रुपये हर साल में ए गुना होंगे, तो 5 साल के लिए दिए गए तो ए की पावर 5 कितने गुना हो जाएंगे? 5 साल के बाद ये अमाउंट होएगा। और 13 रुपये 4 साल के लिए दिए गए तो ए की पावर 4, हर साल में ए गुना हो रहे हैं तो 4 साल में ए की पावर 4, 4 बार ए गुना हो चुके होंगे और ये अमाउंट इक्वल है। ए की पावर 4, ए कट जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 13/2। और ए मैंने क्या मानना था? ए मैंने मानना था कि जो भी रेट है उसके कारण चीज़ें ए गुना हो रही हैं, जो भी रेट है उसके कारण चीज़ें 13/12 गुना हो रही हैं। तो 13/12 गुना हो रही हैं मतलब कि रेट कितनी है? 1 बढ़ रही है 12 पर, 8.33। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप कैसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को वो मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। इंट्यूटिव मेथड है, काफ़ी मज़ेदार मेथड है। इसने ये बताया है कि दो रेशियोज हैं, जो दो सम हैं उनका रेशियो 12:13 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 12 रुपये मान लिया, यहाँ पर 13 रुपये मान, 12 रुपये से तो ज़्यादा ही ना 13 रुपये, मैंने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब एग्जामिनर ने ये बताया है भाई साहब कि इन 12 रुपये के ऊपर अगर आप 5 साल तक ब्याज लगाते हो तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इनके ऊपर 5 साल तक। अच्छा, तो हमें पता नहीं हमारी रेट कितनी है, बट रेट इतनी है कि अगर इन 12 रुपये के ऊपर 5 साल तक मैं ब्याज लगाऊं तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इन 13 रुपये के ऊपर अगर मैं 4 साल तक ब्याज लगाऊं तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रेट ऊपर वाले केस में भी सेम है, रेट नीचे वाले केस में भी सेम है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये रुपये भी यहीं पर पहुँच जाते हैं, ये रुपये भी यहीं पर पहुँच जाते हैं, और हमारी रेट दोनों केस में सेम है। तो अगर मैं इस अमाउंट पर बैठा हूँ, मैं ये देखूंगा कि रेट अगर हम सेम रखें, यहाँ से 4 साल पहले रुपए कितने, तो यहाँ से 4 साल पहले हम यहाँ पर पहुँचे थे। अगर ऊपर वाले में भी रेट सेम है, नीचे वाले में भी रेट सेम है, तो यहाँ से अगर ऊपर वाला 4 साल पीछे आएगा, रेट सेम होने का क्या मतलब है कि सेम तरीके से पीछे आएगा, ऐसे ऊपर वाला ही पीछे आएगा तो वो भी वहीं पर पहुँचेगा। मतलब अगर आपको
इस अमाउंट को ए रुपये मान लेते हैं। अगर आपने ए अमाउंट पाना है ना यहाँ पर, तो उसे 4 साल पहले यहाँ पर होना चाहिए चीज को, यहाँ पर। इसकी रेट भी सेम है, इसकी रेट भी सेम है, तो दोनों सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाला भी 4 साल पहले यहीं पर था, ये भी 4 साल पहले यहीं था, तो 5 में से 4 गए 1। ये जो 12 रुपये है ना, इसको 1 साल लगा है 12 से 13 आने में, 12 से 13 तक आने में। फिर 12 से 13 तक आने में इसको 1 साल लगा, फिर 13 से लेकर यहाँ तक जाने में तो 4 साल लगते हैं, इसको भी उसको भी। सर बराबर टाइम क्यों लगता है? क्योंकि रेट बराबर है। सेम रेट होगी तो सेम स्पीड से मनी ग्रो होएगा ना। तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 साल, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 साल, रेट सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल। तो 1 साल में रुपये 12 से 13 हो जा रहे हैं, यानी कि एक ब्याज लग रहा है 12 पर, तो 8.33। ठीक, क्लियर है? हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये बताओ, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज 49:81। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं नंबर लाइन वाले मेथड से आपको बता दूंगा, दूसरे से भी आप कर सकते हो। एक अपने पास अमाउंट है 49, एक अपने पास अमाउंट है 81। ठीक है, जब इसके ऊपर 23 साल ब्याज लगा तो मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया 23 साल में, और इसके ऊपर जब 21 साल ब्याज लगा तो ये भी वहीं पर पहुँच गया। तो 23 साल में वैल्यू यहाँ से यहाँ जा सकती है, 21 साल में यहाँ से यहाँ आ सकती है, यानी कि 2 साल में यहाँ से यहाँ आई होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है ये 2 ईयर्स में कवर किया गया है। तो 2 साल में चीज़ें कितने गुना हुई? 49 से 81 हो गई, तो 81/49 अंडर रूट कर दो, 1 साल की पता लग जाएगी। तो 1 साल में 9/7 टाइम्स हो रही हैं चीज़ें। 7 रुपये के ऊपर 2 रुपये ब्याज लग के 9 रुपये हो जाता है अमाउंट, 1 साल में इतने गुना हो रही है। का पूछत रहे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो भैया 1 साल में 7 रुपये से 9 रुपये हो जाती है चीज़, तो 2 रुपये का ब्याज लग जाता है 7 पर, तो 2/7, 14 दूनी 28.56, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, उम्मीद है कि आप डेफिनेटली बता देंगे और आपको मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में। A certain sum of money lent out at compound interest increases by 50% in 5 years। 5 साल में 50% इंक्रीज हो जाता है। 50% इंक्रीज होने का मतलब है कितने गुना होना? तो 150 हो जाना, 100 से 150 हो जाना, यानी कि 3/2 गुना होना। यानी कि हर 5 साल में जो हमारी रेट है वो कुछ ऐसी है कि हर 5 साल में रुपये 3/2 गुना हो जा रहे हैं, हर 5 साल। ठीक है, ओके। 3 principals X, Y and Z lent for 10, 15 and 20 years. If amount of all these principals are equal, then find the ratio between X, Y, Z. इसको 10 साल के लिए दिया गया, इसको 15 साल के लिए, इसको 20 साल के लिए, तो इनका अमाउंट सेम हो गया। ठीक है, उसी रेट पर दिया गया ऊपर वाले पर। तो देखो, जो X रुपये हैं उसको कितने साल के लिए दिया गया? 10 साल के लिए। हमारी रेट कुछ ऐसी है कि 5 साल में है रुपये 3/2 गुना हो जाते हैं। तो 10 साल में, 10 साल के अंदर 5 साल कितनी बार आते हैं? 2 बार। 5 दूनी 10, 5 का डबल है, 5 और 5 2 बार, तो वो 2 बार 3/2 गुना हो जाएगा। तो X रुपये के ऊपर 3/2 गुना 2 बार होएगा, 3/2 की पावर 2, 10 साल में इतने हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेट ऐसी है 5 साल में 3/2 गुना हो रहा है। Y रुपये को बढ़ने के लिए कितना टाइम मिला? 15 साल। 5 साल कितनी बार आए? 3 बार। तो भैया हर 5 साल में 3/2 गुना हो रहा है, तो 3 बार 3/2 गुना हो जाएगा। सिमिलरली Z जो है 20 साल, 5 साल 4 बार मिले, 4 बार 3/2 गुना हो जाएगा। दैट्स इट। 2 बार काट दो सबसे। अब मैं 9 से डिवाइड करूंगा सबको, ताकि सारे नंबर्स नीचे आ जाएं और रेशियो पता लग जाए। 9 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई हर एक को, ठीक है। y/6 = z/4, यही रेशियो होगा XYZ का, 964। ये हम पहले कर चुके हैं ऐसी चीज़ें, उम्मीद है ये आप अब समझ रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी बार ये हम परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में ये कर चुके हैं। ये बताओ, A sum of 18,000 is lent at 10% per annum, compound interest compounded annually. Okay. What is the difference between the compound interest for 3rd year and 4th year? तीसरे साल और चौथे साल के, मतलब 3 सालों में और 4 सालों में नहीं पूछ रहा, तीसरे साल का जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट और चौथे साल का, उनके बीच का फर्क। मैंने आपको क्या बताया कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में
कि वो जीपी में चलता है। अगर रेट 10% है, आपको पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, अगले साल का इससे 10% ज़्यादा, अगले साल का इससे 10% ज़्यादा, अगले साल का इससे 10% ज़्यादा। सिंपल है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% कितना है 1800। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 1800। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इससे 10% ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा होएगा, इससे 180 ज़्यादा, ठीक है, तो 1980। ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होएगा, इससे 10% ज़्यादा, तो इससे कितना ज़्यादा, इसका 10% 198 है। 8, 9 और 8 17, 1 19 और 1 20 और 1 21। और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अब यहाँ पर कई बच्चे निकाल देंगे, आप निकाल लो मत। अब चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फ़र्क होगा। तो भाई थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे 10% ज़्यादा होगा ये वाला, तो इसका जो भी 10% आएगा उतना वो ज़्यादा होगा, और वो जितना भी ज़्यादा होगा वही फ़र्क होगा ना। तो इसका 10% कितना है, इसका 10% है 217.8। यही उसने पूछा है फ़र्क, मेरा ऑप्शन भी, ठीक है। और आपको इतनी डिटेल में करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा था। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना होएगा, इसका 10% 1800, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकंड ईयर का क्या होएगा, इससे 10% ज़्यादा, ये सेकंड ईयर का है, 10% बढ़ाने के लिए 11/10 से गुणा किया। थर्ड ईयर का कितना होएगा, ये या फोर्थ ईयर का निकालना है, नहीं, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका 10% निकालना है, क्योंकि थर्ड ईयर और फोर्थ वाले में वही फ़र्क होएगा जो तीसरे का 10% है, यानी कि इसका 1/10 निकालना है 10%। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 2 0 हो गई है। 11 × 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। फिर 11 × 198 कितना हो जाएगा, 8 9 और 8 17, 9 और ये 10 से डिवाइड करोगे, एक के बाद पॉइंट लगाओगे भैया, ठीक है, ओके। ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर इज ₹384 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सिक्स्थ ईयर इज ₹486। देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हर साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, वो भी जीपी में चलते हैं, रेट के हिसाब से, जितनी अपनी रेट है उसी हिसाब से अमाउंट चलते हैं, उसी हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं, ठीक है। तो 2 साल में, ये चौथे साल का, ये छठे साल का है, तो 2 साल का गैप है, तो 2 साल में कितने गुना हो गया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने गुना। तो 2 साल में रेट जितने गुना कर सकती है ये वो आ गया, तो मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि रेट कितनी है अपनी, ठीक है। 2 साल का गैप है ना, इसलिए मैं स्क्वायर रूट करूंगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटूँ, 8 चौके 12 और 3 15, 18, 3 से भी कट रहा है, 6 से काट देते हैं, 6 छके 36, 6 छके 24, 6 48, 6 81, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 9/8। तो रेट कुछ ऐसी है भाई साहब कि हर साल 9/8 गुना हो रहा है, ये 2 साल में 81/64 गुना हुआ, हर साल 9/8 गुना हो रहा है। तो रेट कितनी है, तो ₹1 का ब्याज लग रहा है 8 रुपये पर, 1/8 दैट इज 12.5, ठीक है, सिंपल है। ये बताओ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए फिक्स्ड एनुअल रेट इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर विल बी। तो देखो सेकेंड ईयर में इतना है, ठीक है, और थर्ड ईयर में इतना है, ठीक है। तो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है, जितनी की रेट होती है उतनी, रेट 10% है तो 10%, 20% है तो 20%। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई एक साल में कितना बढ़ गया, तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि यहाँ पर तो डायरेक्टली दिख रहा है 330 बढ़ा है, 330 इसका 10% है ना, तो रेट 10% है। अब हमने क्या निकाला, अब हमने निकालना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2.5 ईयर्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंड करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो रेट है 10%। अब हम देखते हैं, तो ये सेकेंड ईयर का वो है, सेकेंड ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का, ठीक है। ये 10% ज़्यादा होएगा किससे, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ठीक है, मैं लिखना नहीं चाह रहा, सेकेंड ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर के ब्याज से 10% ज़्यादा होगा, यानी कि 11/10 गुना होगा, तो इसको मैंने 10/11 गुना कर लिया, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है। और फर्स्ट ईयर में जो भी ब्याज लगा होगा, जो भी इंटरेस्ट लगा होगा, कितना होगा,
प्रिंसिपल का 10% ना, रेट 10% है, तो ये प्रिंसिपल का 10% है, तो इसको मैं यानी कि 1/10 है, इसको मैं 10 गुना कर लूँ, ये प्रिंसिपल आ गया। ये अपना प्रिंसिपल है, सोल्व करो या ना करो ये इतना है। अब इसके ऊपर रेट हमारी 10% है, हमने बताना कि 2.5 साल में अमाउंट क्या होगा। अच्छा, तो 2.5 साल है, तो 1 साल में कितने गुना होएगा, 11/10 गुना, 10% है ना रेट। फिर ये दूसरे साल में 11/10 गुना, फिर आगे आधा ही साल है तो रेट कितनी होगी 5%, यानी कि 21/20 गुना। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। ठीक, क्लियर है। अब ये 11/10 से 10/11 गया, ये इस 10 से ये 10 गया है, इस 0 से 0 गई, इस 2 से 5 पर गया। अब इनको सोल्व कर लो भाई, कैसन सोल्व करें इनको, 11 से बाद में मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 पंजे, या फिर 21 से भी ऐसे नहीं करते, आराम से ही कर लेते हैं, क्यों काम का जल्दबाजी करी। 33 पंजे 165। अब मैं 21 से करूँगा, 21 पंजे 105, 10 21 के 126 और 10 136, 13 21 और 13 दैट विल बी 34। अब मैं इसको 11 से गुणा करूँगा तो 5 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8 और 3 38 115। अगर ये गलत निकलाता तो काफ़ी दुख होता मुझे, दोबारा से मैं भी इरिटेट होता हूँ ऐसे कि भैया अभी तो आदमी हूँ भाई, इतना करने के बाद गलत हो जाए कई बार, और एक आधी बार हो भी जाता है, सबके साथ होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये बताओ, ये देखता हूँ कितने लोग बताएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। The compound interest on a certain sum of money is obtained ₹12,960 in third year if the interest rate in 3 years is, interest rate यहाँ पर बदल गई, and the principal, और ये तीसरे साल का है। ठीक है, तो इसको मैं टोटल आपको 3 तरीकों से करके बताऊंगा इस सम को। सबसे पहले एक तो मैं यहाँ पर ट्री मेथड लगाऊंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि कई बार जब एग्जामिनर स्पेसिफिक हो जाता है कि भैया तीसरे साल का दूसरे साल का, इस क्वेश्चन में वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, रेट बदल रही है बार बार है। तो कंसेप्चुअली दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा, उससे बहुत ईजी है, एक स्टेप में हो जाएगा, बट पहले ट्री मेथड से बताऊंगा। ठीक है, 12.5% रेट का मतलब है 1/8, 6.66 होती है 1/15, और 7 1/7 1/14। जब नीचे 7 होता है तो यहाँ पर 14 आता है और नीचे 14 हो तो वहाँ पर 7 आता है। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ ना, फिर आगे डबल नहीं आता क्या, 7 का डबल। अच्छा, फिर 2/14 आता है, 1/7 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये रेट है 1/8, ये है 1/15, ये है 1/14। ठीक है, तो मैं ट्री मेथड से कर रहा हूँ, बाद में दूसरे मेथड से करेंगे। तो मैं प्रिंसिपल को कैसा मानूंगा, प्रिंसिपल को ऐसा मानूंगा जो इन सब का मल्टीपल हो। हेलो हेलो, प्रिंसिपल को ऐसा मानूंगा जो 8 15 और 14 का मल्टीपल हो। तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया भाई 8 × 15 × 14, यही मान लिया, सोल्व करने टेंशन में लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज क्या होएगा, पहले साल का ब्याज तो यहीं पर लगेगा, और पहले साल की रेट कितनी है 1/8, तो इसका 1/8, तो इसका 1/8 क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 15 × 14। ठीक है, अब मैं लिखूंगा दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल जो रेट है वो कितनी है, वो है 1/15, लेकिन अब की बार जो ब्याज लगेगा वो इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/15 करोगे तो कितना आएगा, 8 × 14। मैं सिर्फ तीसरे साल का कैलकुलेट करके लिखूंगा, बिकॉज उसने तीसरे साल का दिया है, कंपेयर तो उसी से करना है। ठीक है, तो इसका 1/15 और इसका 1/15 हो जाएगा 14। तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई साहब, 1/14, तो इसका 1/14 कितना हो जाएगा, 14 से 14 कट गया, 15 8 120। इसका 1/14 कितना हो जाएगा, 15। इसका 1/14 कितना हो जाएगा, 8। इसका 1/14 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर टोटल ब्याज कितना लगा है, 23 24 144। जो 144 यूनिट है उसकी वैल्यू भाई साहब ने दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये
कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो इतने यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, बस दैट्स इट। ये सोल्व करो, आंसर रेडी। ठीक, क्लियर है। ये 36 का स्क्वायर है अगर आपको नहीं पता तो, और ये 36 72 का डबल है, तो 36 से 4 पर जाएगा, 4 से जाएगा 9 पर। ठीक, 15 8 कितना होता है 120। तो मैंने बस 0 निकाल ली थी मैं, इसलिए इसको पहले किया, 0 और 0 2 0 निकाल ली। ठीक है, 12 नहीं में 108, 14 8 112, 14 एकम 14 और 1 15, 15 12 00। पहला मेथड आपको बता दिया, ट्री मेथड। क्लियर है। और ये आपको रटना नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया था, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख जाओगे, धीरे धीरे ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। फर्स्ट टाइम जब आप कोर्स को करोगे तो आप कई सारी चीज़ें भूल जाओगे, उतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, सारी लाइफ में हर एक चीज़ जो भी आपने चीज़ सीखनी है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल वैसे तो सब पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताते हैं, दूसरे का एक्सपीरियंस कौन बताता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अप्लाई करके जो चीज़ स्थापित हो चुकी है, जो प्रूव हो गई, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी सीखना है लाइफ में तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप मैथ सीखोगे तो भी फर्स्ट टाइम में कोर्स में उतना आउटपुट आप निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे गन्ने वाला जब गन्ने को निकालता है ना मशीन में से, एक बार में मशीन में से निकाल के उसको नहीं फेंकता। यही काम आपने कोर्स के साथ करना है, कहीं से डाल के कहीं से निकालना नहीं है। बस समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अपने दिमाग में डालोगे फर्स्ट टाइम कोर्स को तो इतनी चीज़ें चूस नहीं पाओगे। सेकंड टाइम आप रिपीट करोगे, कई नई चीज़ें आपको समझ में आएगी उसी कोर्स से। थर्ड टाइम करोगे फिर नई चीज़ें समझ में। ठीक है, देखो अब दूसरे तरीके से करते हैं भाई। तो अपना प्रिंसिपल है, यहाँ पर मैं 1 साल के बाद का अमाउंट लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल जो हो वो कितने टाइम के बाद होता है, 0 साल के बाद होता है प्रिंसिपल, है ना। 2 साल के बाद का अमाउंट, 3 साल के बाद का अमाउंट मान लो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो या फिर प्रिंसिपल को यहीं पे लिख देता मैं, ना मैं आपको समझाने के लिए ये अटरम सटरम कर रहा हूँ, नहीं तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मत सोचना कि आप एग्जाम में ऐसे सजाओगे। हमारा जो भी प्रिंसिपल था, इसके ऊपर पहले साल कितना, इसको कितना बढ़ाया गया, पहले साल इसको बढ़ाया गया 9/8 गुना किया गया, या फिर इसकी रेट लगी 1/8। मैं सिर्फ रेट की फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। पहले साल रेट लगी 1/8, 1/8 की रेट के हिसाब से बढ़ा, फिर ये बढ़ा, मतलब प्रिंसिपल बढ़ा, 1 साल के बाद का अमाउंट आया, फिर ये बढ़ा 1/15 की रेट के हिसाब से, और फिर ये बढ़ा 1/14 की रेट के हिसाब से। ठीक है, तो जो पहले साल का ब्याज आएगा वो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, पहले साल का ब्याज। और किस हिसाब से लगेगा मुझे बताना जरा, इसका 1/8। जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, वो इसके ऊपर लगेगा, पहले साल के अमाउंट के ऊपर। और जो तीसरे साल का जो ब्याज कैलकुलेट होएगा वो कैसे होएगा, दूसरे साल के अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चौथे साल में जब ब्याज कैलकुलेट होता है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या होता है, तीसरे साल में जो अमाउंट आया था। बेसिक सी बात है। 50वें साल में जो ब्याज लगेगा उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो 49 साल के बाद जो अमाउंट आया। प्रिंसिपल बदलता रहता है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको इतना कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तीसरे साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल के अमाउंट पर लगता है। ये बात आपको पहले ही पता थी, आपको ये बात बता दी उसने, इस सीढ़ी से ऐसे चढ़ जाओ और फिर प्रिंसिपल तक पहुंच जाओ। ये जो तीसरे साल का ब्याज है ये 12,960 है। ये दूसरे साल के अमाउंट के ऊपर लगा होगा, दूसरे साल का जो भी अमाउंट है, लेकिन रेट कितनी थी ये खास बात ध्यान रखें, रेट है 1/14। तो दूसरे साल के अमाउंट के ऊपर 1/14 लगा होगा तब ये आया होगा। तो दूसरे साल के अमाउंट का 1/14 ही है, तो इसको 14 गुना किया था दूसरे साल के। अब आप यहाँ पर बैठे हो दूसरे साल के अमाउंट की जगह पर, ये जो है पिछले के ऊपर 1/15 की रेट लगी तब ये आया था, यानी कि ये पिछले वाले का 16/15 गुना है, तो इसको 15/16 गुना करो। अब आप यहाँ आ गए, पिछले वाले का 9/8 करके आया था, अब इसको 8/9 कर दो। अब आप यहाँ आ गए, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ट्री मेथड जितना भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ जब आप सोचोगे तो दिमाग में हो सकती है कि अच्छा पहले साल की रेट, दूसरे साल की रेट, दूसरे साल के अमाउंट पर तीसरे साल की रेट लगी होगी। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने अपने दिमागी शक्तियों से पता लगाया कि इतना आएगा, हमने पहले निकाला ही था 15 12 00। ठीक है, एक और काम आप कर सकते हैं, क्या काम आप कर सकते हैं,
एक और काम आप ये कर सकते हैं भाई, मैंने क्या किया, मैं ब्याज से प्रिंसिपल यानी कि मैं अमाउंट पर चढ़ गया और अमाउंट टू अमाउंट भागता रहा। अब ब्याज से ब्याज पर ऐसे आते रहो। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितनी है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट है 1/8, तो प्रिंसिपल का 1/8 ये होएगा, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए रेट कितनी है 1/15, तो सेकंड ईयर का ये जो है ना, मैंने क्या बताया, अमाउंट जीपी में होते हैं और अगले साल का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होता है जितनी रेट होती है। तो भैया पहले साल के अमाउंट तो जीपी में ही होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगले साल का पिछले साल वाले से कितना ज़्यादा होता है जितनी की रेट है। तो पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा जितनी रेट है दूसरे साल में। 1/15 रेट है ना दूसरे साल में, तो इसके कंपेरिजन में 16/15 गुना होगा। तीसरे साल की रेट है भाई साहब, वहाँ पर आपको दिख रही है 1/14, तो ये 15/14 गुना होगा ये। तो मैं ब्याज टू ब्याज कूद के आ रहा हूँ। मेरे पास तीसरे साल का ब्याज है ये, ठीक है। तीसरे साल की रेट कितनी है भाई 1/14, तो ये 1/14 ज़्यादा होगा दूसरे साल वाले ब्याज से। मैंने 14/15 कर दिया, 15/14 गुना था, मैंने 14/15। अब मैं यहाँ पर हूँ, इसको 15/16 गुना करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। और ये 1/8 है प्रिंसिपल का, तो इसको 8 गुना करूँगा तो प्रिंसिपल पर पहुँच जाऊँगा। वही बात है, वही आएगा ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गई। अब 3-4 क्वेश्चन करने हमने इस तरह के हैं, फिर ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ इस लेक्चर को, 1 घंटा हुआ, मज़ेदार 20 मिनट और 15 मिनट और, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये करो, इस कंसेप्ट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन ना मैंने एसएससी में देखा ना सीडीएस में, लेकिन रिलेवेंट सा ही कंसेप्ट है, आ सकते हैं और थोड़ी सी और समझ बढ़ जाएगी। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, ठीक है, तो कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 6 years इज ₹4,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 12 years इज दिस। तो देखो भाई 6 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, 6 साल के अंदर लगा 4,000 पहले 6 साल के अंदर, और 12 साल के अंदर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 12 साल में 9600। तो इसमें से 4,000 रुपये ये पूरे 12 साल का है, तो 4,000 रुपये तो पहले साल का है, तो एंड वाले 6 साल का कितना होगा, एंड वाले 6 साल का होगा 5600, ठीक है। तो पहले 6 साल का ब्याज है 4,000, अगले 6 साल का ब्याज है 5600। अब मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट बताऊंगा, मज़ेदार कंसेप्ट है, वो समझना, ठीक है। देखो मान लो रेट जो है वो 10% है, 10% पर एनम है। समझने की कोशिश करना आप इस कंसेप्ट को, ठीक है। मान लो रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने गुना होगा, 10% ज़्यादा होगा, है ना, 10%, क्योंकि रेट 10% है, तो 11/10 गुना होगा। दूसरे साल के ब्याज से तीसरे साल का ब्याज 11/10 गुना होगा। तीसरे साल के कंपैरिजन में चौथे साल का ब्याज 11/10 गुना। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक और बात बताने चाह रहा हूँ, अगर आप ब्याज का दो का जोड़ा बना दोगे कि पहले 2 साल का ब्याज और अगले 2 साल का ब्याज, मैंने पहले 1 साल का ब्याज कंपेयर किया, 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज, अगर आप 2 साल का जोड़ा बना दोगे तो रेट 10% है ना, तो उसके कारण सम 11/10 गुना हो रहा है, तो 2 साल में वो सम है वो कितना हो रहा है 121/100 गुना। तो ये जो 2 साल का ब्याज है और ये 2 साल का ब्याज है, इस ब्याज के कंपैरिजन में वो वाला ब्याज 121/100 गुना हो जाएगा। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, आप इसको याद भी रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। प्रूव कैसे करके बताऊँ, एक बार प्रूव करके बता देता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक, तो भी ठीक है, वो समझना ज़रूरी नहीं है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। देखो मान लो फर्स्ट साल का ब्याज जो था वो था कुछ भी मान लो A, और सेकेंड ईयर का ब्याज है वो है B। वैसे ये A इंटू 11/10 होगा, बट इसको B मान लो, ठीक है। इससे 11/10 गुना ये होगा, है ना, और इससे 11/10 गुना ये होगा। तो फर्स्ट साल के ब्याज से अगर मैं थर्ड ईयर का ब्याज कंपेयर करूंगा तो हम 2 साल आगे आ चुके हैं, तो ये होएगा
a इंटू 11/10 का स्क्वायर गुणा, और ऐसे ही दूसरे साल के ब्याज से चौथे साल का ब्याज करूँगा कंपेयर, तो आ जाएगा 11/10 गुणा 2 बार, 2 साल से 2 साल आगे है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आएगा a प्लस बी, और वहाँ पर आप 11/10 का स्क्वायर 11/10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर जितना ब्याज था और यहाँ पर जो ब्याज है वो वाला ब्याज आप देख रहे हो 11/10 का स्क्वायर गुणा है उससे। तो अगर आप 2-2 साल के जोड़े बनाओगे, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। जब आप 2-2 साल के जोड़े बनाओगे तो रेट का 2 साल में जो इम्पैक्ट पड़ता है उतने गुना हो जाएंगे वे। 3-3 साल के जोड़े बनाओगे तो 3 साल में जो रेट का इम्पैक्ट पड़ता है उतने गुना होता जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की गैंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 6 साल का ब्याज इकट्ठा है और यहां पर अगले 6 साल का ब्याज इकट्ठा है। तो मैं देख लेता हूं कि चीजें कितने गुना हुई फाइनल अपॉन इनिशियल। तो ये हो गई 56/40, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 5 40, 8 7 56, तो 7/5 गुना चीजें 7/5 गुना हो जाती हैं 6 साल में। 6 साल की रेट का इफेक्ट है ये। अगर कोई आपसे 1 साल पूछ लेना कि भैया 1 साल में कितने गुना हो रही है, तो 7/5 की पावर 1/6। हालांकि वो ऐसे पूछेगा नहीं, ये सेंस नहीं बनाता ना, फिर आप कैलकुलेटर लेके जाओगे या फिर ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 6 साल में 7/5 गुना हो रही है, हमारी रेट ऐसी है। यहाँ पर 6 साल का ब्याज कंपेयर किया तो हमने 6 साल का इम्पैक्ट पता चला। यानी कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 7 है, 2 रुपये ब्याज लग रहा है 5 रुपये पर। और अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सम। तो आपको क्या चीज़ पता है, मुझे एक बात बताओ। आपको पता है पहले 6 साल का ब्याज पता, और 6 साल में 5 रुपये 7 रुपये बन जाते हैं, 2 रुपये ब्याज मिलता है, 5 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लग के 7 हो जाते हैं। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू पता है हमें कि 2 यूनिट की वैल्यू 4000 है, 6 साल का ब्याज 4000 है। तो 2 का 2 गुना है, 2 का 2000 गुना है, तो 5 का 2000 गुना 10,000। प्रिंसिपल 5 है ना, तो प्रिंसिपल इज 10,000। ठीक है भाई, अब ये करोगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 7 ईयर्स इज 400। अगर 7 साल में 400 है तो पहले 7 साल के अंदर है जी 400। पूरे 14 साल में कितना है, पूरे 14 साल में है 1300। तो अगले 7 साल में कितना हो गया, 1300 माइनस 400 900। तो आपको पता है कि भैया 7 साल के अंदर चीज़ें कितने गुना हो रही हैं, 900/400, 9/4 गुना हो रही हैं चीज़ें। रेट ही हमारी कुछ ऐसी है कि चीज़ें 9/4 गुना हो रही हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। तो 4 रुपये के ऊपर 5 रुपये ब्याज लग जाता है 7 साल में, और 7 साल पहले 7 साल का ब्याज बता रखा है, प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगा है 400। इस 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, कितने गुना है भाई, 80 गुना है। तो बस इस 4 का 80 गुना। पहले 7 साल का जो ब्याज है वो तो प्रिंसिपल पर ही लगा होगा, है ना। प्रिंसिपल अगर 4 है तो इस ब्याज की वैल्यू कितनी है, 7 साल के अंदर चीज़ 4 से 9 हो जाती है, 5 रुपये ब्याज लगता है, 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, 5 का 80 गुना, तो 4 का 80 गुना 320। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से भी समझा दिया मैंने। बीस वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखता हूँ आप बता पाओगे कि नहीं। थोड़ा सा एक स्टेप आगे इसके अंदर कंसेप्ट जाएगा, आप कर सकते हो, नहीं भी करो तो दिल छोटा करने की बात नहीं है। दिल छोटा करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर हार्ट अटैक इतना वर्थ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, दिल को स्क्वीज करके छोटा करोगे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। दिल का साइज बड़ा छोटा, बड़ा भी नहीं करना दिल। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 8 ईयर्स इज 400। 8 साल के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 400 है। तो इन 8 सालों के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा जी 400 रुपये, और 16 सालों के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 1300। तो 1300 में से 400 गए 900। अगले 8 साल के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 900। तो 8 साल में चीज़ें कितने गुना हो रही हैं, 8 साल के अंदर चीज़ें हो रही हैं 900/400, यानी कि 9/4 गुना।
तो ये आपको पता लग रहा है किसी चीज़ का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर। चलो मैं ऐसे नहीं भी निकालता, छोड़ो इसको, क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये क्यों निकालना है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 20 ईयर्स। 20 साल में कितना ब्याज लगेगा। तो मैं 8 साल का ब्याज पता है, 8 साल का ब्याज पता है, 16 साल का तो पता है, 20 का निकालना है। तो हमें अगले 4 साल का ब्याज चाहिए, अगले 4 साल का ब्याज। ये आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको अगले 4 साल का ब्याज चाहिए तो आपको ये पता करना है कि 4 साल में रेट का क्या फ़र्क पड़ता है, 4 साल में कितने गुना हो जाती हैं रेट से। 8 साल में चीज़ें 9/4 गुना हो रही हैं, यानी कि 2 बार 3/2 गुना हो रही हैं। यानी कि 4 साल में हमारी रेट कुछ ऐसी है कि 3/2 गुना उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इतने गुना चीज़ें हो रही हैं 4 साल में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। इस 8 साल को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, 4 साल और 4 साल। ठीक है, 4 साल में अगर रेट का असर 3/2 टाइम्स है, यानी कि 2 साल 2 रुपए के 3 रुपए बन जाते हैं 4 साल में। ऐसे भी हम देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और अगले 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो उनका रेशियो 2:3 है। यही मैंने बताया था ना कि भैया रेट का 4 साल में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वही 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इन 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका 3/2 गुना अगले 4 साल का होगा। यानी कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 रुपये लगा तो अगले का 3 रुपये लगा, यहाँ पर 2 रुपये लगा तो अगले का 3 रुपये लगा। तो मैं 4 का निकाल पाऊंगा। यहाँ पर 2 रुपये ब्याज लगा तो यहाँ पर 3 रुपये, तो 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 900 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 180। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 360, है ना, और 3 यूनिट की वैल्यू 540। देखो इन 900 रुपये को हमने तोड़ लिया। तो मुझे इन 4 साल का ब्याज मिल गया तो अगले 4 साल का भी ब्याज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 साल के ब्याज में क्या है, अगर ये 2 है, इन 4 साल का ब्याज 2 यूनिट, तो ये 3 यूनिट है। तो 2 का ये कितने गुना है, 270 गुना। तो 3 का 270 गुना 810 रुपये, 810 रुपये। तो पहले 16 साल का ब्याज तो हमें वैसे ही पता था, पहले 16 साल का ब्याज कितना है 1300 रुपये, और अगले 4 साल का ब्याज हमने और निकाल लिया 810। तो टोटल कितना हो गया भाई, क्या लिख दिया ये, तो टोटल कितना ब्याज हो गया भाई 2110। क्लियर है, या फिर आप एक और काम यहां पर कर सकते थे। बिकॉज आप 4 साल का ब्याज तो फिलहाल मान लो स्टार्टिंग में आप निकाल नहीं सकते, आपके दिमाग में ये आए यार मैं तो 8 साल के ब्याज का ये सर निकाल पा रहा हूँ, 4 साल का तो मैं निकाल नहीं पा रहा। 8 साल का ब्याज 400, 8 साल का ब्याज 900, अगले 8 साल का ब्याज। तो 8 साल में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 8 साल की जो फ्रैक्शन है वो है 4:9। चीज़ें 9/4 गुना हो रही हैं, या फिर 4 से 9 हो रही हैं। अगर ये 4 है तो वो 9/4 गुना ही कर लेता हूँ मैं। 900 को मैंने 8 साल का ब्याज 900 है तो अगले 8 साल का ब्याज इसका 9/4 गुना होगा। ठीक है, नौनी में 81 होता है ना, 25 एकम 25, 2 25 8 200 और 2। तो अगले 8 साल का जो ब्याज है वो 2025 रुपीज़ होएगा। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 4 साल का क्या है, 4 साल का क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8 साल के लिए अंदर 3/2 गुना 2 बार, 4 साल के अंदर 1 बार 3/2 गुना। तो अगर इन 4 साल का ब्याज 2 यूनिट है तो इन 4 साल का ब्याज 3 यूनिट होएगा। अब आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, इन 4 साल का आ जाएगा, इन्हीं 4 साल का हम निकाल रहे थे ना, 16 साल हो गए, अगले 4 साल का 20 करने के लिए। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू अगर उतनी है तो हमने निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू। 5 चौके 20, 5 5 25, 810, पहले भी 810 आया था, वही आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई, ये बताओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 3 ईयर्स इस 1280 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 6 ईयर्स इज दिस। तो भाई 3 साल के अंदर जो ब्याज लगा वो है 1280, और 6 साल के अंदर इतना ब्याज लगा। तो मैं अगले 3 साल का देख लेता हूँ। 37 में 25 2500,
ठीक है। तो 3 साल के इस ब्याज से अगले 3 साल का ब्याज कितने गुना है, वो है 2500 बटे में 1280। ये जितने भी गुना हैं ये वो इम्पैक्ट है जो रेट 3 साल में जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। 3-3 साल के ब्याज को कंपेयर कर रहे हैं ना, 3 बार रेट के कारण जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो उसने आपसे पूछी है रेट, अब की बार इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा भाई ना। 3 साल में रेट ये इम्पैक्ट करती है, 1 साल में क्या क्रिएट करती है, उसके लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। 2 से काट दूं तो 64, 2 से काट दूं तो 125, 125 बटे 64 का क्यूब रूट करोगे तो 5 बटे 4। तो हमारी रेट कुछ ऐसी है भाई साहब, 3 साल में चीज़ें 125 बटे 64 गुना हो रही हैं, तो 1 साल में 5 बटे 4 गुना हो रही हैं। तो 1 यूनिट ब्याज लग रहा है 4 पर, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट की जो रेट है 25%। एंड दैट्स ऑल इस क्लास के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको चीज़ें मज़ेदार लग रही होंगी। इन चीज़ों को मैंने इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है पूरी, और उम्मीद है कि अरेंज्ड होंगी। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा, लेवल ना तो एकदम से ऊपर जा रहा है ना एकदम से चेंज हो रहा है। जहाँ पर एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से चेंज अगर थोड़ा मोटा आपको लग भी रहा है, तो मान लो मैंने वो किया है। एक एक क्वेश्चन को कहाँ पर प्लेस करना है सोचा है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर में चीज़ों को रखा है, ताकि धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख जाएं, बिना बर्डन के आप चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है, तो आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है कि आप पूरे कोर्स को कर पाएं, और एक बार पूरे कोर्स को कर दिया तो इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप इसको 2 बार 3 बारी आप जब इनको करेंगे, आपका करने का मन करेगा। जब आप इनको करेंगे कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो लगे रहो, मैं भी तो आपके साथ लगा हुआ हूँ ना। अगली क्लास में डेफिनेटली लेने वाला हूँ, आप आओ या ना आओ, तो मैं तो आऊँगा अगली क्लास में, तो आप भी आओ। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।